प्रेस, उसी चैप्टर का पार्ट 2 है मुद्रण संस्कृति का, इसको समझेंगे। भारत में इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। भारत में प्रेस का विकास, ठीक है। तो 1550 ईस्वी में कौन पुर्तगालियों ने कहाँ किया था? गोवा में। तो गोवा में भारत का पहला प्रेस स्थापित किया था 1550 में, ठीक है। और फिर 1556 में गोवा में ही सेंट पॉल कॉलेज में बड़े पैमाने पर प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। सेंट पॉल कॉलेज में गोवा में बड़े पैमाने पर प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। और कोचीन में तमिल प्रेस की पुर्तगालियों ने स्थापना किया था, ठीक है। तो कोचीन में भी पहला तमिल प्रेस की स्थापना की गई थी। चलिए यहाँ देखें, बंगाल गजट ये पत्रिका है, जिसके संस्थापक जे.के. हिकी थे। 1780 में आया था। साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है, साप्ताहिक। अंग्रेजी भाषा में छपती थी, अंग्रेजी के खिलाफ छपती थी, इसलिए वारेन हेस्टिंग्स इसको रोक लगा दी थी। आगे चलकर इसको, इस पत्रिका को संस्थापक कौन हो गए? गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित करने लगा इसको। अब राजा राम मोहन राय, चलिए देखते हैं। राजा राम मोहन राय पुस्तक क्या है? संवाद कौमुदी, ठीक है। कौन भाषा में है? बांग्ला भाषा में। मिरातुल अखबार ये फारसी भाषा में। ये राजा राम मोहन राय अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी, बांग्ला, संस्कृत भाषा के जानकार थे, ठीक है। संवाद कौमुदी में सामाजिक कुरीतियों की चर्चा, सामाजिक बुराइयों का चर्चा है, ठीक है। अब कुछ रूढ़िवादी जो राजा राम मोहन राय के खिलाफ हो गए और वो भी अपना पत्रिका निकालने लगे राजा राम मोहन राय। इसका नाम है समाचार चंद्रिका, ठीक है। यह एक रूढ़िवादी पत्रिका थी जो संवाद कौमुदी के खिलाफ छपती थी, समाचार चंद्रिका। चलिए आगे देखते हैं। कलकत्ता से अंग्रेजों ने रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में निकाला। अंग्रेजों ने कलकत्ता से रामचरितमानस का पहला संस्करण 1810 में निकाला था। कहाँ से? तो कलकत्ता से, ठीक है। सोम प्रकाश, इसके लेखक ईश्वरचंद विद्यासागर। यहाँ सारे इम्पोर्टेंट, ईश्वरचंद विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार बांग्ला भाषा में अमृत बाजार, शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, दोनों शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, ठीक है। बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, ठीक है। केसरी, केसरी कौन भाषा में? मराठी में, बाल गंगाधर तिलक। मराठा, उल्टा देना, मराठा है तो अंग्रेजी, ठीक है, मराठा है तो मराठी नहीं बोलेंगे, मराठी भाषा में बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। चलिए, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, ठीक है, पता ही होगा, एनी बेसेंट। अमृत बाजार पत्रिका, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदलकर अंग्रेजी भाषा कर लिया। मतलब अमृत बाजार पत्रिका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो 1878 ईस्वी में आया था, उससे बचने के लिए रातों रात अपना भाषा बांग्ला भाषा से अंग्रेजी भाषा कर लिया था, ठीक है। अल हिलाल अल बिलाल, अल हिलाल अल बिलाल कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल और अल बिलाल दोनों की। चलिए, पंजाब केसरी के लेखक लाला लाजपत राय। सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा। यंग इंडिया और हरिजन, यंग इंडिया और हरिजन दोनों महात्मा गांधी, ठीक है। उदंत मार्टन, उदंत मार्तन जुगल किशोर, ठीक है। कॉमरेड तो मोहम्मद अली। चलिए आगे देखते हैं। बंदी जीवन, बंदी जीवन कौन है? सचिंद्रनाथ सान्याल, बंदी जीवन। इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल कौन है? सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल। सत्याग्रह प्रकाश दयानंद सरस्वती। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्टन। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंत। चलिए समझेंगे।
हिंदी भाषा को बता दिए थे। पहला समाचार पत्र उदन मार्तन सा, ठीक है। अमर जीवन कथा, अमर जीवन आत्मकथा किसने लिखी? राम सुंदरी देवी, ठीक है। लिखिए कौन भाषा में? बांग्ला भाषा में। बांग्ला भाषा की पहली आत्मकथा है, ठीक है। ताराबाई शिंदे ताराबाई शिंदे स्त्री और पुरुष की तुलना की है की पत्रिका लिखी है। ये जो पुस्तक लिखी है जिसमें स्त्री और पुरुष की तुलना की गई है, महाराष्ट्र की थी, ठीक है। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस के मुक्ति चार्ल्स मेटकाफ। यहाँ मुक्तिदाता या मेटकाफ, म से मुक्तिदाता, म से मेटकाफ याद रखेंगे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लीटन ने लाया था। लाया कौन था? लीटन। हटाया रिपन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कौन लाया? लीटन। और हटाया रिपन। कागज़ का पहली बार खोज 106 ईस्वी में, ठीक है। 106 ईस्वी में टसप्लाइलून ने किया था, चीन के थे। कागज़ का पहला खोज टसप्लाइलून ने चीन के थे 106 ईस्वी में। चीन में ही पहली बार कागज़ पर छपाई हुई थी। कागज़ पर छपाई पहली बार कहाँ हुई थी? कागज़ पर छपाई पहली बार चीन में ही कागज़ पर छपाई पहली बार हुई थी। कोलंबस, ठीक है। कोलंबस चीन से छपाई तकनीक यूरोप ले गया था। कोलंबस भी ले गया था, ठीक। जो मतलब यात्री आए थे वो सब यहाँ से तकनीक ले गए। भारत में उस समय पांडुलिपि का प्रचलन था। जिस समय ये लोग छपाई का ले जा रहे थे उस समय भारत में भी था, लेकिन पांडुलिपि था। पांडुलिपि क्या था समझ लेते हैं। हाथ से लिखी गई प्राचीन पुस्तक, जो हाथ से लिखी जाती प्राचीन पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। जिस समय छापा खाना नहीं था उस समय इसका प्रयोग होता था, मतलब हाथ से लिखा जाता था। हाथ से लिखी गई प्राचीन पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। जिस समय छापा खाना नहीं था उस समय इसका प्रयोग होता था। भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना 1814 में कोयला उद्योग प्रारंभ हो गया था भारत में। 1814 में 1830 से 1840 देवेंद्रनाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्योग में पूंजी लगाई थी, ठीक है। अच्छा कौन कौन? जहाज रानी, जहाज, बीमा क्षेत्र, खनन, बैंकिंग, बागान। 6 जहाज रानी, बीमा क्षेत्र, जहाज निर्माण, खनन, बैंकिंग, बागान। 1854 सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में कासिनाना भाई द्वारा स्थापित किया गया था। सूती वस्त्र उद्योग। चलिए एनसीईआरटी बुक के अनुसार जमशेदपुर में के साक्षी में लौह इस्पात की स्थापना 1912 में। 1910 में दिया गया, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार 1912 में दिया गया। ये चैप्टर समाप्त हो गया जल्द ही। अब 11th क्लास का आएगा। तो हिस्ट्री आज कंप्लीट हो गया, 9th और 10th दोनों कंप्लीट हो गया। अब एनसीईआरटी 11th का लेकर आएंगे। इसमें पूरा एग्ज़ाम की दृष्टि से लिया गया, हैंड रिटन नोट्स है, लेकिन एक भी एग्ज़ाम से इससे एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। थैंक यू।